जगदेश्वर प्रसाद। योग वशिष्ठ का एक शब्द, निर्विषय हो जाओ। इसका क्या अर्थ है बाबा? योग वशिष्ठ श्री राम को समझाते हुए कहते हैं, समाधि तक जाने का सूत्र है जय। विषय शब्द के दो अर्थ होते हैं। विषय सब्जेक्ट को भी कहते हैं और विषय वासनाओं को भी कहते हैं। विषय वासनाएं और जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ये भी विषय होते हैं। दोनों ही अर्थ यहाँ पर समान रूप से डूबते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम विषयों में जाओगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर और भय, तो बहिर्मुखी हो जाओगे। और अगर आप विषयों को पढ़ोगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, सिविक्स, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, तो भी बहिर्मुखी हो जाओगे। दोनों विषयों का अर्थ समान है। विषय का अर्थ जो तुम्हें बहिर्मुखी करता है, विषय का अर्थ जो तुम्हें स्वयं से भटका दे। अगर तुम कुछ पढ़ोगे तो भी बाहर भटकोगे, और अगर तुम कुछ भोगोगे तो भी बाहर भटकोगे। तो गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, अद्भुत सूत्र है योग वशिष्ठ का, अति उत्तम यह श्लोक, निर्विषय हो जाओ। यानी बाहर ना भटको। इस संसार में कुछ भी न त्यागने योग्य है, न भोगने योग्य है। यहां कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर भोगने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम भोगते हो। त्यागने योग्य भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम त्यागते हो। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं कि न तो कुछ त्यागने योग्य है, न कुछ भोगने योग्य है। जो तुम्हें बाहर भटकाता है वह तुम्हें दुख देगा, और तुम्हारे अंतस की पुकार है सुख। बाहर भटकोगे मिलेगा दुख। दुख कोई चाहता नहीं। कौन है जो भला दुख चाहता है? तो वशिष्ठ कहते हैं कि सुख की चाहत है प्रत्येक प्राणी को, और बाहर
भटकाव है, बाहर स्थिरता नहीं है, स्थिरता है भीतर। और जहां भटकाव है वहां दुख है, जहां स्थिरता है वहां शांति है। तो राम से कहते हैं, हे राम, विषय में मत उलझो, विषयहीन हो जाओ। बड़ा अद्भुत शब्द है। तुम्हें दो चीजें भटकाती हैं। एक तो तुम्हारे विकार, ये सभी जो तुम विकार कहते हो, 6 विकार 7 विकार, भय मैंने और जोड़ दिया, न जाने क्यों चूक गया, वह भी एक विकार है। ये सबसे ज्यादा तुम्हें बाहर निकालता है। मुझे रोज मैसेज आते हैं, बाबा भीतर जाता हूँ, भय सताता है, डर के मारे बाहर निकल आता हूँ। इस भय को गिना नहीं गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय भूल गए, जबकि भय प्रमुख है। हमारे अचेतन मन में 70% तक भय है। जिस प्रकार हमारे शरीर में 70% जल होता है, वैसे ही अचेतन मन में इतना ही भय है। भय न होता तो तुम कब के पहुंच गए होते। ये भय ही है जो तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। रामकृष्ण ने कहा, विवेकानंद ने पूछा था, परमात्मा है? रामकृष्ण बड़े सरल व्यक्ति थे। अध्यात्म में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो सरल हो। ओनली they will enter my God's kingdom who will be innocent just like a child। सरल होंगे, मासूम होंगे, निर्दोष होंगे। सरल होना परमात्मा तक पहुंचने की कुंजी है। इसका ये गोल्डन वर्ड्स, ओनली they will enter in my God's kingdom will be innocent just like a child। सरल हो जाओ। लेकिन तुम चाहते हो सुख को, परम सुख को, और तुम रोज जटिल होते जाते हो। तो पतंजलि ने कहा कि इन 10 चीजों से व्यक्ति जटिल हो जाता है। कौन कौन से? 2 भागों में विभक्त किया उसने। पतंजलि कहते हैं यम और नियम। इससे तुम जटिल हो जाते हो। तुम झूठ बोलते हो, जटिल हो जाते हो। इसलिए उसने शुरुआत की सत्य से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो हिंसा करेगा, याद रखना, वह हिंसा होने से भी डरेगा। जिसने किसी को मार दिया, वह इस बात से भी डरेगा कि कोई मुझे ना मार दे। इसलिए पतंजलि ने कहा कि तुम हिंसा बंद कर दो, अहिंसक हो जाओ।
और जैन धर्म में तो मोटो ही यही है, अहिंसा परमो धर्मः। सत्य अहिंसा अस्त्य, चोरी न करो। किसी और लेवल की बात कर रहे हैं पतंजलि। पतंजलि जानते हैं कि दूसरा कोई है नहीं, फिर चोरी भी करोगे तो किससे? खुद से ही तो कोई थोड़ा चोरी करनी होती है। चोरी हमेशा दूसरे से होती है। इसलिए बच्चा निर्दोष होता है। बच्चा चोरी भी कर देता है तो बता देता है, मैंने आपका रुपये चुराया। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य आजकल इसके बहुत से अर्थ होने शुरू हो गए हैं। लेकिन असली अर्थ है इसका वीर्य की रक्षा। यहां से शुरू करोगे तो ब्रह्म यानी विराट, विराट जैसा आचरण तब करोगे जब विराट हो जाओगे। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। सारा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के भीतर सिया राम समाये हुए हैं। यह जानकर कण कण में वह मौजूद है, प्रणाम करता है ज्ञानी जो जान लेता है। वो ब्रह्म हो गया, उसका विस्तार असीम हो गया, विराट हो गया, बृहद हो गया। लेकिन ब्रह्मचर्य का प्राथमिक मतलब वीर्य की रक्षा। ये बात अलग है। आज पाश्चात्य सभ्यता के भीतर गुम हुए हमारी सनातन संस्कृति के लोग अंधाधुंध वीर्य नाश कर रहे हैं। एक क्षण की उत्तेजना और तुम इतनी शक्ति खराब कर देते हो, और तुम्हें पता नहीं। अभी तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं, अभी वैज्ञानिक भी इस चीज की सही सही गणना नहीं कर सके। वो भी हंसते हैं। क्या है, 2 दिन में फिर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं। यह स्पर्म जितना पुराना होगा वह ओज में परिवर्तित हो जाएगा। ओज में परिवर्तित होके देखिए इसका स्थान बिल्कुल कुंडलिनी के पास। ओज में परिवर्तित हुआ और सुषुम्ना के द्वारा सहस्रार में चढ़ा, सीधा सा मार्ग और बिल्कुल करीब। लेकिन तुम नीचे के मार्ग से निकालना श्रेष्ठ समझते हो। मेरुदंड के भीतर से निकलती हुई सुषुम्ना के भीतर से निकाल के गुजार के इसे सहस्रार में प्रवेश करना तुम्हें आता नहीं। हमारे पाश्चात्य ऋषियों ने
अद्भुत सिद्धांत दिया था, आज नहीं कल। एक बात तो साफ है, वीर की रक्षा अगर नहीं करोगे तो सपने में भी ब्रह्म जैसी चर्या की कामना न करना, क्योंकि ये सिर्फ उसी को उपलब्ध हो सकती है जो काम शक्ति को संग्रहित करता है। अप्रिग्रह जोड़ता नहीं जो। क्यों जोड़ेगा? जिसका सब कुछ हो गया, जो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट हो गया, सब कुछ वह है, तो वह जोड़ेगा क्यों? अगर कोई जोड़ेगा तो स्पष्ट है कि उसके पास कुछ कमी, तभी तो जोड़ता है। अप्रिग्रह, परिग्रह मत करना। तो जितने भी संत हुए, जब भूख लगी, बुद्ध ने मांग लिया, इस सड़क के किनारे खड़े होकर परमात्मा से मांगने लगे, भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो भगवान। तभी मांगा जब आवश्यकता थी। ये तो आ गया यम की बात। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनसे शुरू करोगे तो तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जो निराला है, जिससे तुम दूर छिटक गए हो, उसी में मिल जाओगे और फिर वो ही हो जाओगे। दूसरा उसने भाग किया नियम, पातंजलि ने, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शुचिता, शुचिता, कोई ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए, मैला ना हो मन, किसी के साथ वैर भाव ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई पत्थरबाजी ना हो, प्रेम से रहें। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे कुटुंब में, परिवार में सभी जन मिलकर रहते हैं। आज तो परिवार में भी झगड़े होते हैं। सोच, शुचिता रहे। तुम कुछ बोलो वो प्रमाणिक होना चाहिए, किसने जो बोला वह प्रमाणिक है। यह कलुषित नहीं बोलेगा, यह मन में ईर्ष्या वैर भाव रख के नहीं बोलेगा, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा दिखावा नहीं करेगा। इसे कहते हैं शौच। तुम शरीर को साफ करने को शौच कह देते हो, लेकिन इतना सा सोच नहीं होता। ये भी है, लेकिन मन की कलुषता भी दूर करो, ये ज्यादा जरूरी है। सो शुचिता रखो, तन से मन से। शौच, संतोष, तृप्त, जितना मिल गया उतने में ही सब्र करो। देखिए, अगर विराट आनंद को पाना है, कहीं थोड़ा सा तालमेल बैठाना होगा। तुम कहोगे नहीं, हमने तो ये खाना है, हम तो ये खाएंगे, चाउमीन चुग्गा खाएंगे, खाओ भाई, कौन रोकता है। पिज्जा खा लो, चाउमीन चुग्गा खा लो, जो चाहे खा लो,
लेकिन पतंजलि कहते हैं तालमेल बैठाना पड़ेगा, संतोष संतोष रखना होगा। जो मिल गया वो ही नसीब था। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बस इतना ही था। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। इसे सब्र कहते हैं। तुम इतनी जल्दबाजी में हो, तुम इतने अधैर्य में हो, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट नहीं होते। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो जाता है उसे ढूंढते ही रहते हो, अफसोस ही मनाते रहते हो। लेकिन जीने का एक सलीका है, इन अल्फाज में जीने का सलीका है। सब्र, सोच, संतोष, तप। तप का अर्थ है जो भी कुछ करो दृष्टा भाव से करो। तप, तुम्हारा हाथ हिले तो तुम्हें पता चले हाथ हिला, और ये हाथ हिला ये मैं नहीं हूं। यहां से शुरू करना होगा। ये मुंह हाले, अल्फाज निकले, कंठ में से हवा निकले, जीवा आवाज दे, उलट पुलट हो, सब तुम्हें दिखाई पड़े। ये तप है, इससे बड़ा तप कोई नहीं। तुम इस तपश्चर्या को नहीं करते, लकड़ी का ठूंठ जला के उसके सामने बैठ जाते हो बसम लगा के, इसे तप समझ लेते हो। एक पांव पे खड़े हो जाते हो, इसे तप समझ लेते हो। सर्द दिनों में 100 घड़ा पानी से नहाते हो ठंडे से, इसे तप समझते हो। ये भी तप तो है, लेकिन इसके भीतर अगर 100 घड़ा पानी का गिरे और तुम उस गिरते हुए ठंडे पानी को शरीर के ऊपर निहारते रहो साक्षी भाव से, तो ये भी तो तप है। अब आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ का एक मतलब ये भी था कि संत लोग जो पहुंच गए हैं वो आपको विधियां बताते थे, ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अंत में निष्कर्ष होता था कि तुम शरीर हो नहीं, मन नहीं हो। बस इतना ही सीखने जाते थे तुम वहां, और इतना ही सिखाने आते थे वो। और कोई कोई व्यक्ति अगर तैयार होता, या थोड़ा सा आराम से सुनना बात को, जो व्यक्ति घर पे इतना कर चुका है, इतना कर चुका है घर पे कि बस करीब है एक छोटा सा झटका, जैसे सूखा पत्ता गिरे, इतनी सी आवाज तुम्हें पहुंचा जाएगी। बस इतनी सी कमी है। तो वहां पारखी होते हैं, कोई पारखी देखेगा, बस थोड़ा सा शक्तिपात करेगा, न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। तो एक स्थान बना दिया गया, सामूहिक का केंद्र बना दिया गया, साधकों के लिए था।
पाप करने वालों को पाप धोने का ये मौका नहीं था जो अक्सर तुम करते हो। वहां पाप नहीं धुलते हैं। पाप धुलते हैं तो किसी और प्रकार से धुलते हैं। तुम जो हो, जो मान रहे हो, उससे अलग मान रहे हो तुम कुछ और, मान रहे हो तुम कुछ और। यह पाप है। यह पाप धुल जाए, यह भ्रम टूट जाए, यह भंग हो जाए मान्यता तुम्हारी, तो पाप धुल गए। अगर ये टूट जाए तुम्हारी भ्रम की स्थिति, तो तुम पाप मुक्त हुए। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पहले कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ना तू हिंदू रहे, ना तू मुसलमान रहे, ना तू सिख, ईसाई और न जाने कितने कितने और धर्म हैं। कुछ भी ना रहे तो इंसान भी ना रहे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक करने वालों ने तो बहुत अर्थ किए इसके, लेकिन एक बात तुम्हें पक्का कह दूं कि वो उस तल पे पहुंचे नहीं थे। तत्व की बात इसमें एक ही है। वो शब्द है माम एकम। मुझे एक की शरण में आ जा। एक कौन है? एक वही जो सभी संतों ने कहा, एको अहम द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो बाबा नानक ने कहा, एक ओंकार, एक, वह एक कौन है? उसकी शरण में आ जाओ। लेकिन तुम तो अनेकों की शरण में रहते हो। तुम मंदिर भी चले जाते हो, गुरुद्वारा भी चले जाते हो, हालांकि तुम्हारा माथा टेकना नकली होता है। तुम चर्च भी हो आते हो, तुम घर में अखंड पाठ भी खुला देते हो, तुम तुलसी की रामायण भी खुला देते हो, तुम सुंदरकांड भी खुला देते हो, तुम सहज पाठ भी रखवा देते हो सुखमणी साहब। तुम एक की शरण में नहीं हो। अभी तुम्हें पता नहीं कि वह एक कौन है। और बाबा सबसे पहला शब्द बोलते हैं, समाधि के बाद जैसे ही बाहर आते हैं नदिया से, पहला शब्द उनके मुख से निकलता है जप जी के रूप में, एक ओंकार। वह एक है जहां ओंकार की ध्वनि हो रही है। यह लक्षण है, यह पहचान। वहां जाना है तुमने। ओंकार, ओंकार का जाप नहीं करना। यह शरीर तुम्हें ओंकार का जाप करने के लिए नहीं मिला। यह शरीर तुम्हें अपने भीतर जाकर उस ओंकार की जहां ध्वनि गुंजायमान हो रही है, जहां से ये ध्वनि उद्गम हो रही है, वहां जाना है। वाचे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे, केते राग परिसो कहण, केते गावण हारे। वह जहां राग असंख्य प्रकार की रागणियां बज रहे हैं, मूल उद्गम से ओंकार की ध्वनि प्रकट हो रही है। यह पहचान बताई तुमको। वहां पहुंचना है, और जब तक वहां ना पहुंचो
तुम्हारी सब ड्रामेबाजी है। तुम किसी कोने में, किसी केंद्र में, आध्यात्मिक केंद्र में बैठ के ओम ये करते रहो, कुछ ना होगा। फिर तो गाने गा लो या गालें निकाल लो या ओंकार का जाप कर लो, सब बराबर हैं। कोई शब्द जीवा को पवित्र नहीं करता, कोई शब्द जीवा को अपवित्र नहीं करता, मन को पवित्र पवित्र कर जाता है। क्योंकि तुमने शब्दों के साथ वस्तुओं को जोड़ रखा है। जब तुम शब्दों का नाम लेते हो तो वो वस्तु सामने आ जाती है, बस वो तुम्हारे मन में इमेज बन जाती है। तुम कहोगे सेब तो सेब आ जाएगा, तुम मलमूत्र का नाम लिख लोगे तो वो आ जाएगा। शब्द तुमने जो प्रयोग किया उसके साथ अटैचमेंट है तुम्हारी चीजों की, वो प्रकट हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम किसी और शब्द के साथ उसे शुरू में अटैच कर लेते और किसी और चीज के साथ संस्कार बन जाता तुम्हारा उन शब्दों से, तो आज तुम जब वो शब्द बोलते तो वो चीज सामने आ जाती है। तुमने कद्दू का नाम सेब रख लिया होता तो जब तुम सेब बोलते तो तुम्हारे सामने तस्वीर आती कद्दू की। तुमने सेब का नाम कद्दू रख लिया होता तो जब तुम कद्दू बोलते तुम्हारे सामने तस्वीर आती सेब की। ये तुम्हारे संस्कार हैं, गहरे होते होते गहरे चले गए। आज तुम्हारे मन में इनकी छवि आ जाती है, शब्दों के साथ इनका घनिष्ठतम संबंध तुमने जोड़ लिया है। अन्यथा शब्द अपने आप में कोई अहमियत या अर्थ नहीं रखते। सोच, संतोष, तप, तप। देखो ये धूना कौन ताप रहा है, ऐसा ही कर लो। धूने के सामने बैठ जाओ। तो ये कुंभ की बात मैं कर रहा था। कुंभ में तुम जाते हो, वहां ऋषिगण आते हैं, पहुंचे हुए लोग आते हैं जिन्होंने आपा जान लिया। वो अंतर्दृष्टि रखते हैं, वो तुम्हारे आभा मंडल को देख लेते हैं। न जाने कहां कहां से विश्व भर से लोग आएंगे और संत भी आएंगे। किसी संत का पता नहीं तुम्हें, क्योंकि आंखें नहीं है। अंधे को ना तो सूरज दिखता है, ना दिया जल दिखता है, ना तारे दिखते हैं। अंधे को कुछ भी नहीं दिखता, तो ना तो तुम्हें संत दिखेगा, ना ही तुम्हें पिपासु दिखेगा। मुमुक्षु जो थोड़ी सी चोट से पहुंच जाएगा। उसने अपनी धरा तैयार कर ली है, उसने अपनी जमीन प्लो करके, पानी देके, खाद देके सब तैयार कर लिया है। तो गुरु उसमें बीज डाल देगा, अंकुरित हो जाएगा बीज। जब वह संत देखेगा, तुम कहीं से भी आए हो, संत तुम्हारी वाणी से तुम्हें नहीं पहचानता। संत के पास एक और आंख है तुम्हें पहचानने की। वह उस आंख से तुम्हारा ओरा देखता है। तुम कुछ भी बोले जाओ, तुम कहो मैं ज्ञानी से ज्ञानी हूं, तुम्हारे शब्दों की तरफ वो ख्याल नहीं करता। इसलिए संत अक्सर बहरा होता है तुम्हारे शब्दों के प्रति, वो तुम्हारी सुनता नहीं। क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने पे विश्वास करता है। वो जानता है कि जब तुम देख सकते हो इसका ओरा मंडल, तो यह क्या कहता है वो तो गलत भी हो सकता है, इसकी मान्यता भी हो सकती है, यह भ्रम में भी हो सकता है। और अक्सर तो सारी दुनिया भ्रम में पड़ी है। और अगर ये संत नहीं जानता तो फिर कौन जानता है? सारी दुनिया भ्रम में है। संत ये बखूबी जानता है
कि सारी दुनिया मैं शरीर हूं, ये जानती है, जानती वानती कुछ नहीं। मैं मन हूं, मेरे विचारों को इसने आघात पहुंचा दिया। दावा कर देते हो तुम जाके 500 करोड़ का, मेरी मान हानि कर दी तो 500 करोड़ रुपए दो। और तुम्हारी कीमत कितनी है? संत कहते हैं जब ये जलाया जाएगा तो इसके भीतर से 5 रुपए 6 आने का माल निकलेगा। कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस, कितना कुछ बचेगा। ये 5 रुपए 6 आने का माल है। और तुमने डिमांड कर दिया 500 करोड़ का। अक्सर ही तुम अपनी वैल्यू बढ़ चढ़ के लगा दिया करते हो, यह स्वभाव है तुम्हारा। तो संत तुम्हारे पे शक्तिपात करेगा जब वो देखेगा यह तो पहुंचा पहुंचा, और तुम वहां से तीर्थ स्नान करके आओगे। समझ गए? हाँ, ये होता है तीर्थ स्नान। तुम वहां जाओगे तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन हल्की हल्की मंद मंद खुशबू आती है, क्योंकि वह जब करीब होता है तो उसकी करीबी का एहसास होने लग जाता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयां पहले से फेंकना शुरू कर देती हैं। मुझे पूछते हैं लोग, क्या पता लगे कि हम पहुंचने वाले हैं? मैंने कहा सुगंध, आनंद की सुगंध, आनंद की सुगंध आएगी, मन खिला खिला रहेगा। मन फूला फूला रहेगा। आनंद की खुशबू से सराबोर, उसके रस को पीता हुआ, और निर्लिप्त होगा। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कोई नाता नहीं उसका। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। उसका कोई कुछ नहीं, बाहर से सब निभाएगा, अंदर से वो निर्लिप्त रहेगा। भीतर की खुशबू उसे निर्लिप्तता देती है। काहे रे बन ढूंढन जाए। वह जो घट घट का वासी है, वह तेरे संग ही समाया हुआ है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सबके भीतर रमने वाला, रोए रोए में रमने वाला वह सदा अलेपा, सब में रम भी रहा है और निर्लिप्त भी है। अब यह शब्दों में बात समझ नहीं आएगी। जो तुम समझना चाहते हो ना, मुझे अक्सर तुम कहते हो समझ नहीं बाबा, फिर समझाओ। नहीं समझाएगी, मैं फिर समझा देता हूँ, लेकिन बखूबी जानता हूं कि समझ में फिर भी नहीं आएगा। सर्वव्यापी कण कण में मौजूद है वो, सदा अलेपा, फिर भी निर्लिप्त है। तो है संग समाई, तेरे भीतर ही है। कहाँ ढूंढता है मन में? काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे
बन ढूंढन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, तो है संग समान। काहे रे बन ढूंढन जाए। सर्वनिवासी सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो ही संग समाए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या करें, लोभी लालची तुम्हें कुछ शब्दों के भ्रमजाल में फैलाकर भ्रम देते हैं कि हाँ बता दिया उपनिषद। उपनिषद बताया तो ये अपने उस अंश के करीब पहुंचे क्यों नहीं? क्यों नहीं गए अपने उस तल पे? सारी गीता तुमने समझा दी, लेकिन गीत तो नहीं गाया गया। अष्टावक्र तो समझा देते हैं ये, लेकिन इनके भीतर वो 8 चक्र बने ही रहते हैं अज्ञान के। मंतव्य कोई और है। कितनी ही कोशिश कर लें, बहस समझा ना पाओगे। अगर ये इन्हें पता चल जाता तो पहले हाथ जोड़ लेते कि भाई देखो समझा तो नहीं पाऊंगा, इशारे करके कोशिश कर लेता हूं, तुम पकड़ पाओ तो फिर बताता है वो रहा चंद्रमा। लेकिन उन्हें पता है जब तुम कहोगे वो रहा चंद्रमा, तुम इसके टॉप को पकड़ लोगे। नहीं है, यहां है नहीं, पक्का है, मेरी आंखें हैं, मैं देखता हूं, यहां चंद्रमा नहीं है। अरे भाई ये तो समझाया भी नहीं था कि उंगली के टॉप के ऊपर चंद्रमा है। ये तो समझाया भी कहाँ था। समझाया था कि इसकी स्ट्रेट लाइन में देखो ऊपर आसमान में तो दिखेगा चंद्रमा। तो तुम समझ नहीं पाते, तुम कहते ना, और तुम समझना चाहते हो जो समझ में आता नहीं। संतों ने भी कहा, आज तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। लेकिन क्या करें, ये सदगुरु इनकी समझ में आ गया। ये बड़े बड़े व्याख्याकार इनकी समझ में आ गया, इन्होंने जान लिया। संत भी कहते हैं वह जाना नहीं जा सकता। और आज तो एल्बर्ट आइंस्टीन भी बोल गया, नहीं जाना जाएगा वो। ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं गया, ऐसा है कि वो जाना नहीं जा सकता, अननोनेबल। तो माथा खपाई करने बंद कर दो भाई। जब वो जाना ही नहीं जा सकता, फिर भी तुम्हारा मन कहता है शायद ये बता दे ये कोई नई मिट्टी का बना है क्या। नहीं जाना जाएगा वो। इसलिए तुम सूचनाओं को इकट्ठा करने की चेष्टा न करो। जो तुम्हें सूचनाएं देना शुरू करे उसके बाबत, तो उसे कह दो भाई बी क्विट, चुप हो जाओ। हाँ, ऐसे मिल जाएगा। समझाने से नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा। बोलने से उससे बोला नहीं जाएगा, और वह खुद नहीं जानता
क्योंकि उसने वो रस पिया नहीं, बहरस है। रस कभी बोला जा सकता है, रस कभी समझाया जा सकता है। कबीर कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। गूंगा गुड़ को खा ले, स्वाद कहे कैसे? बस आंखों की चमक बताए तो बताए, उसको तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो वह बताने में असमर्थ है, क्योंकि जुबान नहीं है, यानी शब्द नहीं हैं, और ये शब्दों से ही तुम्हें समझाने की चेष्टा करते हैं। ये कहते हैं शब्द ही सब कुछ है। जो कहे कि शब्द ही सब कुछ है, मैं समझा दूंगा तुम्हें, वह अव्वल दर्जे का मूर्ख है। इसलिए संत बोलता है, खूब बोलता है, लेकिन ये भी कह देता है कि नहीं बोला क्या। इच्छा थी बोलने की, करुणा थी भीतर से कि सब बोल दूं, लेकिन एक अंश भी नहीं बोला गया, सब तो बहुत दूर। तो क्षमा करना, बोला नहीं गया, बोला नहीं जा सकता। शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय स्व का अध्ययन। आखिर तुम हो कौन? हु आर यू? स्व का अध्ययन करो, सर्च यूर सेल्फ। किताबें मत पढ़ो, किताबें नहीं बताएंगी, स्व खुद का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन न करो, शास्त्र स्व नहीं है, शास्त्र पर हैं। जब तुम शास्त्र पढ़ते हो और कहते हो स्वाध्याय कर रहा हूं, तो तुम गलती खा रहे हो। शास्त्र को पढ़ना पराध्याय है, पर का अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय स्व का अध्ययन है। स्वाध्याय के लिए स्व के भीतर जाना होगा। पराध्याय के लिए शास्त्र पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम, कमाल की बात है, शास्त्र पढ़ते हो और कहते हो स्वाध्याय कर रहा हूं। शब्दों में उलझो मत, शब्द तुम्हें उलझाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं शब्दों को छोड़ दो। शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे करो जैसे तुम्हारे पांव में कांटा चुभा और तुमने दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल दिया। जैसे ही तुमने कांटा निकाला अपने पांव का दूसरे कांटे की सहायता से, तो क्या तुम जिस कांटे से तुमने अपना पैर का कांटा निकाला वो भी रख लेते हो? नहीं, उस कांटे को भी फेंक देते हो। जो कांटा पांव में था उसको भी फेंक देते हो, जिससे निकाला उसको भी फेंक देते हो। बस उसका जितना काम था कर लिया। अब ये बेकार है। अब कांटा निकल गया, अब ये भी बेकार है, फोर्सेप भी बेकार है, जिससे वो कांटा खींचा वो भी बेकार है। शब्दों का उपयोग इस तरह कर लो। इसलिए संत कहते हैं मुझे सुन लो, फोर्सेप की तरह काम आऊंगा। तुम्हारे शब्दों को, कांटों को मेरे कांटे से काट दूंगा और फिर मेरे कांटे को भी फेंक देना, और वह जो तुम्हारे शब्दों का कांटा था वो भी फेंका गया। दोनों फेंक गए और तुम्हारा दर्द खत्म हुआ। मेरे भी शब्दों को हृदय में संभाल के मत रख लेना। बहुत से लोग लिख लेते हैं, बाबा ने ये बोला, ये गलती मत करना, क्योंकि तुमने अंतिम उस छोर पे जाना है जहां कोई शब्द बजता नहीं, सिर्फ धुन बजती है। जो बाबा ने कहा, जो बुल्ले शाह ने कहा, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया
जीव डर गया मस्जिद के पास से। चार दीवारी के भीतर सांस फूलने लगा, रुकने लगा। मैंने तो भागा, मैं तो मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया। ठाकर के डेरे में चला गया, जिथे वजदे नाद हजार। ये लक्षण है। जैसे तुम्हें बताएं कि अगर तुम वहां जाओगे ना, ये माइलस्टोन मिलेगा तुम्हें। ऐसा एक वृक्ष खड़ा होगा, फला वृक्ष होगा, घना होगा, या ये लक्षण होंगे, तो बस वहीं तुम रुक जाना, वो तुम्हारी मंजिल है। तो सभी संत तुम्हें उस गंतव्य स्थल के लक्षण बताते हैं। ये लक्षण, वहां आनंद है, वहां शांति ही शांति है, कोमलता ही कोमलता है, वहां मौन है, कोई शोर नहीं है। जरा भी वहां उथल पुथल नहीं, कोई लहर नहीं, कोई विचार नहीं होता, न भावना होती है न विचार होती है। ये दोनों तरंगे हैं, और तरंगे उथल पुथल होती हैं। न कोई विचार बचेगा, न कोई भावना बचेगी। शुद्धतम रूप में तुम्हें बचोगे। वहां ठहर जाना, वहां तुम ठहर ही जाओगे, क्योंकि जब रस मिल जाएगा प्यासी रूह को, तो वह तो पीना शुरू कर देगा। जन्मों जन्मों के तुम प्यासे, तुम ऐसे पड़ोगे उसको जैसे भूखा खाने को पड़ता है। तुम कहोगे थोड़ी सी और दे दे, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। फिर तुम ऐसे पढ़ोगे, जल्दी करो पैक डाल दो, और गटक लोगे। फिर साकी से कहोगे और डालो। अभी तो होश बाकी है, अभी तो शुद्ध खोई नहीं। और ढाल दे, तू ढालता जा साकी, मैं पीता जाऊंगा। आज जागरण की रात है, आज नींद नहीं आएगी। आज तो पिला ही जा। साकिया, आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, वह दुखों की रात कट जाएगी। बस पिला दे, अभी होश बाकी है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो कुंभ का यही मतलब था। कोई तुम्हें पिला देगा, वो होगा तीर्थ स्नान। जाते हैं करोड़ों आदमी, 40 करोड़ आदमी जाएंगे। कोई सौभाग्यशाली वहां से तीर्थ स्नान करके लौटेगा, बाकी बैरंग लौट जाएंगे। जो अमृत को जानकर लौटा, जो अमृत को पीकर लौटा, वह भाग्यशाली हुआ। और ऐसा कोई एक होगा,
जो पीने के योग्य होंगे उन्हें पिला दी जाएगी, वो प्यासे वापस नहीं आएंगे। ये कुंभ भरा पड़ा है, लेकिन प्यास भी तो आनी चाहिए। प्यास जगे तो वहां जरूर जाना। हिल स्टेशन देखने के लिए मत जाना, त्रिवेणी संगम को देखने के लिए मत जाना। वह तो एक दृश्य है, वो तो तुम मूर्तियों में भी देख सकते हो। लेकिन तुम जाना, तुम तब जाना जब प्यास लगी हो, उस कुंभ में पानी पीने के लिए, उस कुंभ में अमृत पीने के लिए। वह अमृत का कुंभ है जिसे जयंत लेके भागा था, इंद्र का पुत्र। कहानियां हैं, कहा तो सब कुछ गया, तुम समझने वाले भी तो होने चाहिए ना। वह अमृत कुंड जो धन्वंतरी महाराज लेके आए, भीतर से कलश, उसमें अमृत तो भरा है, लेकिन तुम्हें प्यास लगी है? अगर लगी है तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। अगर नहीं लगी तो जैसे गए वैसे ही सूने सूने आ जाओगे। तो यहां से जाना, प्यास जगा के जाना, फिर कुंभ जाना, फिर गुरु के पास जाना। कहीं भी जाना, प्यास बुझ जाएगी। ये था कुंभ का अर्थ। इस ठंडी में, बर्फ के पानी में तुम खड़े रहोगे तो थोड़ी देर देखना, ठहर जाएगा सब कुछ। जैसे सुकरात ने कहा कि मेरे पांव सुन्न हो गए, तुम भी देखना पांव सुन्न हो गए। सुन्न हो गए तो मैं नहीं, पांव मैं नहीं, मैं इन पांवों को देखने वाला हूं। पांव जब जागृत थे तब भी जागृत रूप में देख रहा था, अब सुन्न हो गए तो सुन्न रूप में देख रहा हूं। मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं, विटनेस हूं। बहुत तरीके से वहां मिलते थे आपको लक्ष्य, बड़ी झलकें मिलती हैं आनंद की, लेकिन तुम योग्य भी तो होने चाहिए पीने के। तरंगे तो गुजर रही हैं यहां से, गीत भी चल रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने वाला रेडियो नहीं है तो गीत कैसे निकलेगा, कैसे प्रकट होगा? गीत प्रकट होगा जब तुम्हारे पास वो यंत्र है जो यहां से गुजरते हुए उस गीत को पकड़ सकता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर। कमी है तुम्हारे यंत्र में। गुजर तो रहा है यहां से, तुम्हें क्या पता यहां से कितने चित्र गुजर रहे हैं, जितने चैनल चल रहे हैं, इतने चैनल चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास यंत्र कहाँ है? इन चैनलों की तस्वीरों को यहां तक लाने के लिए यंत्र नहीं है तुम्हारे पास। यंत्र हो तो ये तस्वीरें प्रकट भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही खुद को यंत्र बनाना होगा। इसे ही मैं तैयारी कहता हूं। खुद को इतना सेंसिटिव बना लो, और ये 10 चीजें, इनका सहारा लेके झूठ मत बोलो। अगर राजनीति करनी है तो मजबूरी है, वो तो बोलना पड़ेगा। ईमानदारी से राजनीति होती नहीं। बेईमान और झूठे लोग राजनीति में जाते हैं, उन्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। जैसे तैसे बोलेंगे, मजबूर है, क्या करें।
लेकिन पतंजलि कहते हैं राजनीति की बात नहीं करते। पतंजलि कहते हैं अगर आनंद की तरफ जाना है, उस खुशबू से गले मिलना है, उसको आगोश में लेना है, तो फिर तुम सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। सत्य बोलने से व्यक्ति वन डायमेंशनल होता है, झूठ बोलने से व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल होता है। और जैसे तुम वन डायमेंशन नहीं होगे तो उस एक के पास नहीं पहुंचोगे। एक होकर ही एक के पास पहुंचा जा सकता है। पानी की बूंद होकर ही समुद्र में समाया जा सकता है। तुम अगर सोचो कि तुम हो तो नमक और समुद्र में समा जाओगे, समा तो जाओगे लेकिन रहोगे अलग ही। NaCl H2O के बीच में समाहित नहीं होता, ध्यान रखना। NaCl H2O में घुल जाता है, मिल नहीं जाता, लेकिन H2O H2O में मिल जाता है। पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है, लेकिन नमक समुद्र में घुल जाता है। तुम घुल तो सकते हो, मिल नहीं सकते। और बात तो मिलन की है, जब तक मिलोगे नहीं, शब्द और सुरती का मिलान नहीं होगा, तुम्हारी चेतना परम चेतना से मिलेगी नहीं, बूंद समुद्र में मिलेगी नहीं, तो एकाकार कैसे होगी? एकाकार यानी बूंद समुद्र बनेगी कैसे? मिले बिना बूंद समुद्र बन नहीं सकते। इसलिए नमक सदा ही घुला घुला रह जाता है, मिलता कभी नहीं। आनंद नहीं मान सकता नमक, समुद्र का आनंद नहीं मान सकता। अलग रहेगा, सदा अलग रहेगा। तुम भी सदा अलग हो, परमात्मा के बीच में ही विचर रहे हो सारा दिन रात। हर घड़ी हर पल तुम्हारा परमात्मा के भीतर ही गुजर रहा है, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि मिले नहीं। अगर तुम NaCl की बजाय H2O हो जाओ, फिर तुम मिल जाओगे। मुझे एनलाइटनमेंट हुई और मैं घर आया, सो गया। सुबह जब मैं उठा 9 बजे के करीब, तो मैं घर से दुकान की तरफ जाने लगा। मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। 2 तरह के दृश्य दिखाई पड़े। मैं चल रहा हूं, एक तरफ तो मैं चल रहा हूं और कोई विशाल अस्तित्व खड़ा है, उसको चीर कर चल रहा हूं। और दूसरी तरफ मैं विशाल अस्तित्व हूं और ये शरीर चला जा रहा है। यकसां 2 चीज, कभी वो कभी वो कभी वो। सारे ट्रक, ये सारी बसें, ये सारे आदमी मुझ में चल रहे हैं। हैरान हो गया मैं। उस दिन समझ में आया कि यह अस्तित्व अलग नहीं है। देखने का ढंग बदल जाता है। कभी मैं अस्तित्व में चल रहा हूं, कभी अस्तित्व मेरे में चल रहा है। इधर हो जाता हूं तो अस्तित्व मेरे में चलता है, उधर हो जाता हूं तो मैं अस्तित्व में चलता हूं। इसे ही माया कहा शंकराचार्य ने। बदल जाता है जो। थोड़ा सा नजरिया बदलो, तुम अभी पहुंच सकते हो, इसी क्षण पहुंच सकते हो। देर नहीं है, बस नजरिया बदलना होगा। तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तुम जब तक नमक हो तब तक घुले रहोगे। बन जाओ पानी की बूंद, मिल जाओगे। नमक रहोगे तो घुले रहोगे, रहोगे समुद्र में। आनंदित नहीं होगे, दुखी रहोगे। नमक कभी सुखी नहीं होता।
नमक कभी आनंदित नहीं होता। क्यों? अलग रहता है सदा। तुम्हारा अस्तित्व समुद्र के अस्तित्व से अलग बना रहेगा नमक की तरह। बहुत से लोग समझते नहीं। मुझे प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनने। तुम कहते हो हम संसार में रहते हैं, तो फिर संसार से अलग क्यों रहते हैं? हम परमात्मा में रहते हैं, चारों तरफ परमात्मा है, फिर परमात्मा से अलग क्यों? बस तुम NaCl की तरह रह रहे हो, तुम नमक की तरह हो। घुल तो गए हो, मिल नहीं गए। तो यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम NaCl टू H2O। तुम्हें नमक से ढलना होगा पानी में, फिर पानी होके तुम मिल जाओगे। इसे ही प्रेम कहते हैं, जिसे कबीर कहते हैं अगर चाव है ना तुम्हें तो अपना अस्तित्व खो दे। नमक अपना अस्तित्व खोएगा तो फिर पानी बनेगा, लेकिन अपना अस्तित्व तो खोएगा ना। तुम चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं। इन गलियों में मैं खेल के ही निकला हुआ हूं, इसलिए गुरु से कुछ छिपा ना सकोगे तुम, क्योंकि गुरु पक्का खिलाड़ी है। वो भी इन गलियों की धूलों में बहुत राख छाने, इन्हीं गलियों से गुजर के गया हुआ खिलाड़ी है वो। उसको धोखा न दे पाओगे। गुरु इन्हीं गलियों में खेला। गुरु भी कभी अलग था, दुखी था, और जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ नमक से पानी में, झट से मिल गया। घुला था पहले, ट्रांसफॉर्म हुआ पानी में, झट से मिल गया। बस इतनी ही सी बात है। यही तो बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पना उधरों पुटना, NaCl से पुट लो ते इधर लाना और H2O हो जाओ। नमक हो, नमक से पानी बन जाओ। इतना सा ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ेगा। और तुम्हें इतने से तकलीफ होती है। तुम कहते हो ये तो ना हो सकेगा बाबा। फिर अगर ये ना हो सकेगा तो वो भी ना हो सकेगा। यही तो शर्त पूरी करनी होती है। हर चीज का विधान है, विधान को पूरे किए बिना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तुम्हें पानी बनना होगा। पानी की बूंद ही मिल सकती है समुद्र में। समुद्र होना चाहते हो, महा आनंद होना चाहते हो, तो अपना स्वरूप चेंज करो। इस अहंकार रूपी नमक को गला दो और पानी रूपी बूंद हो जाओ। मिल जाओ समुद्र में, मिल जाओगे। पानी होके मिल जाओगे, नमक होके नहीं मिल सकोगे। नमक होके तो घुले रहोगे। तो वशिष्ठ कहते हैं भगवान राम को, निर्विषय हो जाओ। सब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना बंद करो, सूचनाओं को संग्रहित करना बंद करो। ये तुमसे हो ना सकेगा। क्यों? क्योंकि UPSC करना है, IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये तुम्हारी मजबूरी है। फिर वशिष्ठ कहते हैं कि अगर तुमने कुछ बनना है तो फिर होने की फिक्र ना करो। बनना है तो बन का ही स्वाद देख लो, पहले चख लो। IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, कलेक्टर बन के देख लो भाई, कौन कहता है।
तो राम से कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि विषयों का त्याग करो, विषय सब्जेक्ट्स, और विषय विकार। अब उलझो मत, सूचना ये विषयों की सूचनाएं होती हैं। सूचनाओं को इकट्ठा करनी बंद कर दो। और क्या बताते हैं तुम्हारे सदगुरु? देखिए, आध्यात्मिक है क्या? खाक आध्यात्मिक है। जो तुम्हें रोज कॉन्स्टिपेशन से मुक्त कराने के लिए दवा बताते हैं, वो वैद्य हैं या आध्यात्मिक? हकीम हैं या आध्यात्मिक? सारे दिन यही काम। क्या कहें इनसे? और कर को देख लेना, कोई व्यापार शुरू कर देंगे। कर ही लिया है, मैंने सुना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और तुम इनके पीछे लग जाते हो। ये व्यापार करते हैं, तुम्हें ऑफलाइन सिखाएंगे, ऑनलाइन सिखाएंगे। यहां आ जाओ, सिर मुंडवा लो, हमारे कोर्स को ले लो, हमारे से संपर्क में आ जाओ, सीख लो गीता। ऐसे बड़े खिलाड़ी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन धोखा है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा मचलना, संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। तुम कहाँ जा रहे हो जनाब? इधर से सूचनाएं इकट्ठी कर ली, उधर से सूचनाएं इकट्ठी कर ली। कर लो। अगर तुमने लेक्चरर बनना है तो सूचना इकट्ठी कर लो। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, पीसीएस करना है, सूचना इकट्ठी करो। करनी पड़ेगी, लेकिन वो ख्वाहिशें हैं, और ये सारे लोग आपकी ख्वाहिशों को पूर्ण कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुछ तो कर गुजरो, किसी का स्वाद तो चखो, बैठे ना रहो। कहीं तो पता लगे, कुछ भोगोगे तो वैराग्य होगा। या तो भोग लो या ठहर जाओ, कोई मार्ग तो चुनो ना भाई। लेजीनेस तो अच्छे नहीं होते। या तो भोग लो, भोग से दुख मिलेगा, ये पक्का है, दुख मिलेगा। क्योंकि संत जो देख लेता है वो बड़ी खुली आंखों से देखता है और बैठ जाता है, देख लेता है भोग में दुख है। दुख से वैराग्य और वैराग्य से मुमुक्षा और मुमुक्षा से मुक्ति हो जाती है। ये सीधी सी सीढ़ी है जो अष्टावक्र ने बताई। तुम ना तो भोगते हो, ना तुम्हें भोगने देते हैं। ये राजनीतिक खुद ही भोग लेते हैं। या तो भोग लो और भोग के इन भोगों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भोगों में दुख मिलेगा। या ठहर जाओ। ठहरने से क्या होगा? ठहरने से तुम अपने भीतर उतरोगे और अंततः वो पालोगे। जिथे वाजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। एक ओंकार, जहां ओंकार की ध्वनि का गुंजार होता है, ये जो दूर तलक तुम्हें सुनाई पड़ती है, अनंत रूप, यह अनंत नाद, ये वहां से उद्गम होता है। जहां ओंकार का नाद है, वहां से आती आती आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है। ये कोई कपोल कल्पना ही नहीं है, ये सत्य का दर्शन है। लेकिन तुम कुछ तो चुनो।
भोग से वैराग्य हो के उस तरफ जाओ, या सीधे सीधे अपने भीतर उतर जाओ, तुम्हारी इच्छा है। मर्जी तुम्हारी, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। तुम चाहो तो भोगने की तरफ चलो, तुम चाहो तो अपने भीतर उतरने की तरफ चलो। तो वशिष्ठ कहते हैं निर्विषय हो जाओ। किसे कहते हैं? राम से कहते हैं। और राम पक्के खिलाड़ी हैं। राम ने सब देख लिया, राजघराने में जन्मे, इतनी कॉन्शियसनेस की ऊंचाई के अवतार की श्रेणी तक आ गए। कुछ भोगना बाकी न बचा, सब है उनके पास। और जैसे ही उन्हें राज तिलक का इंकार होके वनवास की घोषणा होती है, बड़े प्रसन्न होते हो, क्योंकि राज तिलक तो फिर वो ही भोग हो गया। मैं तो संतों के दर्शन करना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं जो आनंद में मगन, आसानी तरंगों से भरे हुए, अपनी मस्ती में झूमे झूमे बैठे हैं। उनकी करीबी, उनके सानिध्य में मैं भी बैठना चाहता हूं 2 घड़ी। तो बड़े खुश होते हैं वो। निर्विषय हो जाओ। अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर तो कुछ बनना चाहते हो, 2 हरफी बात बताता हूं। कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पीएम, सीएम, तो फिर कुछ करो। फिर विषयों को पकड़ो, सब्जेक्ट्स को पढ़ो, राजनीति को पढ़ो, इंजीनियर, डॉक्टर, इलेक्शन लड़ो या कंपटीशन लड़ो, लेकिन लड़ो, लड़ना पड़ेगा। ये तो एक लड़ाई का पासा है। यहां लड़के जीतना होता है या हारना भी होता है। तो कहते हैं वशिष्ठ निर्विषय हो जाओ, क्योंकि वशिष्ठ जानते हैं कि भोग में कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी बन गए, कुछ भी बन गए, चपड़ासी बन गए कि पीएम बन गए, जो भी तुम्हें मिलेगा वो तृप्तिदायक नहीं होगा। यह वशिष्ठ जानते हैं, यह राम भी जानते हैं। और वो सम्मुख हैं राम के। वो कहते हैं विषयों से दूर हो जाओ, कुछ याद मत करो, इन न्यूरॉन्स को खाली करो, ये खाली हैं। और राम का न्यूरॉन अगर खाली नहीं होगा तो फिर किसका होगा? राम के न्यूरॉन कोरे कागज हैं। बस ऐसा ही व्यक्ति उसकी इबारत को लिखवा सकता है। जब वो फरमाए तिब तब बाबा नानक ने कहा है, जिस ए लिखया तिस सरना। मैंने कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर। जब फरमाए तिब तब जैसे उसने लिखना था लिख दिया। यह कोरा कागज ही कह सकता है, और भगवान राम कोरे कागज हैं। वशिष्ठ समझाते हैं कि विषयों में इन न्यूरॉन्स को खपाओ मत। कोरा कागज है, कोरा कागज ही रहने दो। विषयों को चिपकाओ मत इन न्यूरॉन्स में, इनको खाली रहने दो। लेट दैट बी एम्प्टी। निर्विषय हो जाओ, कुछ न इसमें जमा करो। और आखिर में वशिष्ठ कहते हैं कि मेरी बातों को भी जमा ना कर दो, इन्हें फेंक दो, ये कूड़ा है। क्योंकि जब पौड़ियों पे चढ़ दिया जाता है ना, तो जब छत पे चला जाता है आदमी, तो सभी पौड़ियों का त्याग कर दिया जाता है। इसलिए सभी शास्त्रों को त्यागना। और जिस गुरु के वचन से तुम सीढ़ियां चढ़े हो और छत पे पहुंचते ही उन सीढ़ियों को भी त्याग देना, गुरु के वचनों को भी त्याग देना, अन्यथा ये भी कांटों की तरह चुभेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।